हाथरस जनपद के सिकंदराव रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने पहुंची महिला के मंगलसूत्र को चोरों के द्वारा चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरों ने चोरी की वारदात को उस समय अंजाम दिया जब महिला स्टेशन से हाथरस आने के लिए पैसेंजर ट्रेन में चढ़ रही थी। इसी बीच चोरों ने महिला के गले पर हाथ मारकर सोने के मंगलसूत्र को चुरा लिया और वहां से फरार हो गए। घटना के बाद रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे घटना के समय बंद थे, जिससे चोरी की फुटेज तक नहीं मिल सकी। वहीं स्टेशन मास्टर ने मामले में जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए महिला को आरपीएफ पुलिस के पास भेज दिया, लेकिन जब महिला मदद की उम्मीद लेकर आरपीएफ थाने पहुंची तो वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला था। आरपीएफ कर्मियों ने बंदरों के डर से खुद को थाने के अंदर बंद कर लिया था। इस घटना के बाद यात्रियों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सिकंदराव रेलवे स्टेशन पर आए दिन चोरियां और झपटमारी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन और आरपीएफ इन घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। स्थानीय लोगों ने रेलवे अधिकारियों से स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने और सीसीटीवी कैमरों को तुरंत चालू कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर इस तरह की घटनाओं में लापरवाही जारी रही तो किसी दिन कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। फिलहाल रेलवे प्रशासन और जीआरपी पुलिस दोनों ही सवालों के घेरे में है। अब देखना ये होगा कि इस घटना के बाद रेलवे विभाग और पुलिस प्रशासन क्या ठोस कदम उठाते हैं। क्या नाम है आपका? आयुषी वार्ष्णेय। कहाँ रहती हैं आप? पुरानी तहसील रोड। आज आपकी मदर हाँ जी मम्मा के साथ एक घटना हुई है, क्या कुछ मामला हुआ है? जी क्या घटना हुई है? जी किसी ने अज्ञात कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी मम्मी का जो गले में मंगलसूत्र पहन रखा था उसको चोरी कर लिया। अब ये नहीं पता वो मेल था या फीमेल था, लेकिन वो जो भी था उसने बहुत गलत काम किया है। और यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट हाथरस है, सिकंदराव है, हमारा कस्बा है एरिया, तो यहाँ पे जो कैमरे प्रशासन की तरफ से लगवाए गए हैं, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं चल रहा है। वो कैमरे सिर्फ शो ऑफ के लिए हैं। इसलिए मैं प्रशासन से दरख्वास्त करूँगी कि जो कैमरे लगवाए गए हैं प्लीज़ इसको चालू रखिए, क्योंकि लोगों को अवेयर करने के लिए, ना कि दिखाने के लिए। अब हमारा जो 2.5 लाख का नुकसान हुआ है वो आप लोग तो कवर नहीं कर पाओगे ना। आप लोग को एफआईआर दर्ज करा दिए, लेकिन आप कब तक एक्शन लोगे कुछ नहीं पता आप लोगों को। इसको लेकर संबंधित अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अधिकारी ने बोला है हम काम करेंगे, लेकिन वो कब तक काम होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। यस, इसका कुछ पता नहीं है। और यहाँ जो डीआरएम आए थे, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने बोला कि यहाँ कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। वो जो आपको अगर उनके फुटेज चाहिए या फिर रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो आपको कासगंज में जाके मिलेगा। वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पे इसका कंट्रोल रूम है। सफलता मिली आपको? वहाँ से सिर्फ हमको बोला गया कि आपकी एफआईआर दर्ज करी जा चुकी है। हमको डिजिटल फॉर्म में पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई कि एक प्रूफ है आपका एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन जब हमने उनसे बोला कि हमको कैमरा दिखाइए, हमको फुटेज चाहिए, वीडियो चाहिए, तो उन्होंने हमसे साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी प्रशासन ने बस कैमरे लगवाए हैं और वहाँ पे कोई भी ऐसा कोई सेंटर नहीं है कि जहाँ हम जाके अपनी देख सके किसने हमारे साथ इतनी बदतमीजी से हमारी चैन चोरी करी है। इसलिए मैं फोन और किसी के जो जेवर चोरी हो गए इतने सारे, और आज भी किसी की 2 तोले की चेन चोरी हुई है और हमारी भी चेन चोरी है। मैं प्रशासन से दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ इन कैमरों को दिखावटी ना बनाइए। कोई दिवाली की झालर नहीं है जो आप इनको यहाँ पे इस तरीके से लगा रहे हो। प्लीज़ इसको चालू करो जिससे लोग अपने आप में अवेयर होकर इंसान चल सके, सुकून से चल सके। ये तो चैन है, इतने सारे केसेस होते हैं, रेप हो रहे हैं, फिर इसका क्या होगा? अगर प्रशासन कैमरा बंद रखेगा तो ये हो गया बस, आप इसको समाज में दबा के रख दोगे किसी भी चीज़ को। तो मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ इनको चालू रखो और 24 आवर के लिए यहाँ पे चालू रखो। और जहाँ मैं कासगंज गई थी उन लोगों ने मुझसे बोला है कि यहाँ पे जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने खुद बोला है कि जितना काम हमें करने के लिए है उतने लोग हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा है। मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने डिपार्टमेंट में लोगों को बढ़ाओ, ड्यूटी बढ़ाओ, जिससे कि लोग अपना काम सही से कर सके। 4 मेंबर डिपार्टमेंट में है और एक रेलवे में कितने इंजन, कितने डिब्बे होते हैं? 12 इंजन होते हैं। 4 लोग 12 इंजन कैसे देखेंगे? और लोगों से आप लोग कहते हो कि आप पुलिस आपके साथ है, ऐसे कैसे साथ है वो हमारे? ठीक, बस। मैं मौजूद हूँ सिकंदराव के रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, ये वह उत्तर पूर्वी रेलवे रूट है जो कि बरेली से मथुरा के लिए कनेक्टेड है। यहाँ रोजाना ट्रेन के टाइम पर लगभग हजारों यात्री अपने सफर को तय करते हैं। साथ ही एक दुर्भाग्य विषय ये निकलकर सामने आया कि आज एक महिला सिकंदराव से मथुरा की ओर जा रही थी। उस बीच कुछ अराजक तत्व, कह सकते हैं कि चैन खींचने वाले बदमाश लोग यहाँ पर घात लगाए बैठे हुए थे। जब महिला यहाँ से जब ट्रेन में चढ़ने को तैयार हुई तो पता लगा कि उन लोगों ने उस महिला का सोने का मंगलसूत्र काट लिया। इस संबंध में जब पीड़ित ने यहाँ स्टेशन मास्टर से शिकायत की और उससे पूछा गया कि इस घटना के संबंध में या कैमरे में कुछ डाउनलोड हुआ हो, कुछ हुआ होगा,
तो यहाँ साफ तौर से स्टेशन मास्टर ने मना कर दिया। मैं इसी और आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये जीआरपी चौकी बनी हुई है। साफ तौर से मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ जीआरपी चौकी का गेट पूरी तरीके से बंद है। लगभग स्टेशन पर हजारों यात्री यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको दोनों ओर दिखाऊंगा कि यात्रियों की लगभग संख्या हजारों में है यहाँ पर, और जीआरपी का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद है। साथ ही हम इस स्थिति में ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम आता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जीआरपी की जो चौकी है उसका दरवाज़ा भीतर से लॉक है, और यहाँ वो हमारे जो चौकी प्रभारी है, सद प्रभारी नहीं है, हमारे एक साथी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने 1 मिनट का समय दिया है, क्योंकि यहाँ गेट अंदर से बंद था, वो बाहर निकल के नहीं आए थे। लगभग यहाँ दर्जनों यात्री पहले से उपस्थित मौजूद हैं, और ऐसी घटना यहाँ पर लगभग 2 से 3 घंटे पहले हुई थी, जो महिला के साथ चेन खींचने की घटना को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप नहीं हैं यहाँ पर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर हजारों यात्रियों की संख्या बनी हुई है, क्या व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं आप? भाई वो आएंगे वही बताएंगे। अच्छा, आप ड्यूटी पे नहीं है। तो ये एक साथी मौजूद थे जो कि चौकी के अंदर से दरवाज़ा खोल के निकले हैं। उन्होंने बताया कि जो बताएंगे वही बताएंगे। व्यवस्था यहाँ ऐसी चल रही है कि मैं दिखाऊंगा कि जिस महिला का मंगलसूत्र काटा गया था वो महिला पूरी तरीके से अचेत हो गई थी, और परिवार के साथ जीआरपी थाना यानी कासगंज अपनी एफआईआर भी दर्ज कराने गई थी। साथ ही हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। सर, यहाँ पर हम तो अच्छे अधिकारी नहीं है, और बात रही आप ये कह रहे हो ये यहाँ बंदरों की बात, बंदरों की वजह से बंद था। तो जिस तरीके जो यहाँ पर जो अंदर से जो साथी निकले उन्होंने बताया कि बंदरों की वजह से दरवाजा बंद था। विषय उठता है कि सुरक्षा को लेकर जब जीआरपी के ही कर्मी बंदरों से सुरक्षित नहीं है, पर जहां बैठे हुए इतने लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में यात्री हैं, उनकी व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाएगी, ये बड़ा विषय है। हाथरस 24 पर सीधी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। सिकंदर राव से मोहित कुमार से पवन कुमार, हाथरस 24 सत्य की राह पर।